हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 6th क्लास है ये हमारी। एचपीएससी पीजीटी जनरल पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें मेंशन है जी पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड, जिसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज और ऑफ एडोलेसेंट जो है लर्नर के बारे में बातचीत ज्यादा हो रही है। तो इसमें आज का टॉपिक जो मेंशन है आपके सिलेबस में वो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने चैनल पे करवा रखी हैं। सो आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज मुझे थोड़ी अप्रोप्रिएट लगेगी कि हाँ ये चीज आपको पढ़ लेनी चाहिए या ये कॉन्सेप्ट आपको देख लेना चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें मैंने आपकी प्लेलिस्ट में जो है वो ऐड कर दी हैं। ऑल्दो आपकी क्लासेस जो है वो आपको 12 ही दिखेंगी, लेकिन उसके अलावा जो और क्लासेस ऐड हैं वो सारी की सारी आपको देखनी है अगर आप जो है इनकलकेट लर्निंग से तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। कम्युनिकेशन सिर्फ इतनी सी बात होती है कि आप कम्युनिकेट करें, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आप सामने वाले को बता पाए, समझा पाए। सो आपके अंदर जो भी फीलिंग है, आइडिया है, थॉट है, कोई भी चीज है, वो जब आप शेयर कर पाए अगले इंसान से इफेक्टिवली मतलब अगले को समझ भी आना चाहिए। ठीक है जी। सो एडगर डेल ने 1961 में एक डेफिनेशन दी, और एडगर डेल को आप नाम याद रखेंगे, न्यूटन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी। सो इन्होंने बहुत ज्यादा डीप में काम किया है ऑडियो विजुअल एड के ऊपर। इन्होंने एक कोन ऑफ एक्सपीरियंस भी दिया है। ठीक है, जो मैंने आपकी क्लासेस डाल रखी हैं उनमें से किसी एक में आपको मिल जाएगा। सो कोन ऑफ एक्सपीरियंस भी दे रखा है, अगर ना भी मिले तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस बाय इनकलकेट लर्निंग करके सर्च कर लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगी एक वीडियो शॉर्ट में। ठीक है, सो इन्होंने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया एज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग इन द मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। सो म्यूचुअल मतलब आप किसी के सामने वाले की भी तो बात कर रहे हैं ना, दो लोगों की बात कर रहे हैं। तो जब अपना आइडिया या अपनी फीलिंग जो आप शेयर कर पाते हैं और अगले वाले को समझ आ जाए, वो उस चीज को पकड़ ले, तो वो कम्युनिकेशन होगा। सो ओवरऑल अगर बात करें तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस हो गया जहां पे हम शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस को या इंफॉर्मेशन को, आइडियाज, ओपिनियन, सेंटिमेंट, थॉट्स, फीलिंग, कुछ भी। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आप उसको कैसे भी करके सामने वाले को बताना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी बात शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स आप हो गए सेंडर और सामने वाला इंसान हो गया रिसीवर, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को। ओके, तो सेंड यानी आप सेंड कर रहे हैं तो एक तरीके से आपने वो चीज एनकोड करके भेजी है, किसी न किसी भाषा में, किसी न किसी कोडिंग के थ्रू भेजी है। सो आप एनकोडर भी बोलते हैं सेंडर को, और रिसीवर को हम बोलते हैं डीकोडर, बिकॉज वो आपकी भेजी हुई इंफॉर्मेशन को डीकोड करके समझने की कोशिश करेगा। तो सेंडर, रिसीवर, एनकोडर, डीकोडर, ये इतना एटलीस्ट इतना बिल्कुल बेसिक आपको चीजें पता होनी चाहिए। जब किसी चैनल के थ्रू, अब आप कोई ना कोई चैनल या कोई ना कोई मीडियम तो यहाँ अपनाएंगे ना, जिसके थ्रू आप इसको भेज रहे हैं, चाहे आपने व्हाट्सएप मैसेज किया हो या आपने कॉल की हो, आपने वीडियो कॉल की हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सो वो एक चैनल के थ्रू, वो जो तरीके हैं ना उसको हम बोलते हैं चैनल। तो एक चैनल के थ्रू सेंडर जो है वो रिसीवर को कोई ना कोई मैसेज भेजता है, रिसीवर उसको डीकोड करता है, और अगर वो रिप्लाई करता है तो जब रिसीवर रिप्लाई कर रहा है उस टाइम पे रिसीवर जो है वो एक तरीके से सेंडर हो गया, क्योंकि अब वो इंफॉर्मेशन भेज रहा है और जो सेंडर था वो रिसीवर हो जाएगा। ठीक है जी। सो वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, या मीडिया उसको हम बोल देते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की जब हम बात करेंगे, एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, सो इफेक्टिव तभी हो सकता है जब सामने वाला इंसान उस पर कोई रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, मान लो मैं टीचर हूं, मैं आप लोगों को समझा रही हूं, मैं सेंडर हो गई, आप रिसीवर हो गए। जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे रहे हैं, तब जाके वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। विच मीन्स अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपसे पूछा जाए तो उसमें जो है आपके पास सेंडर होगा, एक चैनल होगा, रिसीवर होगा, और फीडबैक डेफिनेटली होगा। सो फीडबैक सबसे ज्यादा जरूरी है अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की जाए। उसी में 6 मेन कंपोनेंट्स जो है, मतलब ये कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप कम्युनिकेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं या ओवरऑल कम्युनिकेशन एज अ टॉपिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो सोर्स, जो हम सेंडर बोल रहे हैं, तो सेंडर को हमने क्या क्या चीजें बोल दी, सेंडर बोल दिया, सोर्स बोल दिया, या एनकोडर बोल दिया।
ठीक है, तो ये वर्ड्स याद रखिएगा। देन कंटेंट या क्या मैसेज आप भेज रहे हैं ना, उस मैसेज की बात हो रही है, किस मीडिया या किस चैनल के थ्रू कैसे भेज रहे हैं उसकी बात हो रही है। रिसीवर की बात हो रही है, कौन रिसीव करेगा और रिसीवर उस चीज पे फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स देगा। तो वो रिस्पॉन्स के दौरान भी ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा 5 स्टेप वाला, इसके दौरान कुछ ना कुछ बैरियर या फैसिलिटेटर मतलब जैसे टीचर को फैसिलिटेटर बोलते हैं ना, तो फैसिलिटेटर होगा जो हेल्प कर रहा है उस प्रोसेस को अच्छा करने में। तो बैरियर क्या है, उसको रोकने में या कुछ ना कुछ बाधा उसमें बन रहा है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। सो फैसिलिटेटर और बैरियर्स भी रहेंगे हमारे पास, ठीक है। सो ओवरऑल अगर साइकिल की बात करें तो ये देखिए, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मटेरियल, देन कम्युनिकेशन मीडिया जो होगा, फैसिलिटेटर या बैरियर्स बीच में आएंगे, रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, रिसीवर उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा मटेरियल को या फीडबैक देगा। फिर वो फीडबैक कैसे देगा, कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू ही फीडबैक देगा, जो फीडबैक वापस सोर्स के पास जाएगा, जो कि अब रिसीवर है एक तरीके से, ठीक है। सो ये साइकिल है एक तरीके से, ऐसे चलती रहेगी ये, इसको हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। देखिए हमारे सिलेबस में कम्युनिकेशन स्किल्स बोला गया, तो स्किल मतलब बातचीत करने, मतलब जो आप शेयर कर रहे हैं, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आप बेटर तरीके से जब कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी बात समझा पा रहे हैं, रख पा रहे हैं सामने वाले के सामने, तो वो क्या रहेंगे जी, वो आपकी एक तरीके से स्किल हो जाएगी जब आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ऑब्वियसली आप टीचर की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। सो टीचिंग के फील्ड में टीचर का एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है, यानी टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना जरूरी है, ताकि किसी न किसी तरीके से टीचर सामने वाले यानी लर्नर को, बच्चे को सारी की सारी चीजें अच्छे से समझा पाए, उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर पाए, ठीक है। सो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स अगर होंगी तो उनका इस्तेमाल तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ये होती कहां है, मतलब कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, कोई बातचीत स्टार्ट करनी है, कोई डील नेगोशिएट करनी है, किसी फ्रेंड को मोटिवेट करना है, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है, या किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा है उसको सोल्व करना है, हर जगह पे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ओवरऑल ये मैंने आपको जिस्ट दे दिया है इसका, इसके अलावा मैंने आपकी प्लेलिस्ट में नेट की क्लासेस है, नेट में ये सिलेबस बहुत अच्छे से मेंशन है कम्युनिकेशन का। सो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल में करवाया था, सो दोबारा करवाने का पॉइंट नहीं बनता, आप वहां से देख सकते हैं। क्लास 45 से क्लास 54 तक मैंने आपकी उसमें ऐड की है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होंगी। 47th क्लास मैंने ऐड नहीं की है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलरली मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा डीप में फैक्चुअल पार्ट भी हो गया, आप देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं। अदरवाइज क्लास मतलब पीजीटी लेवल पे इसमें से क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है बनेगा, ठीक है। सो वो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 45 से 54 तक मैंने सारी क्लासेस ऐड कर दी हैं, मेक श्योर आप उसको देख लें, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो है वो यहाँ कवर हो जाएगा अगर आपने ये चीजें कवर कर ली तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, हेल्प हो रही है, नहीं हो रही है, कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।